तो वहीं हरियाणा सरकार छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए कई कदम उठा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 मई को रोहतक के एमडीयू में टैब बांटने की योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत करीब 5 लाख विद्यार्थियों को टैब वितरित किए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्जवल होते जा रहा है। दरअसल प्रदेश में आधुनिक शिक्षण अब केवल क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड आधारित नहीं रहा है। इसका स्वरूप बदल गया है। अब स्कूलों में ऑनलाइन और डिजिटल क्लासरूम के जरिए पढ़ाई हो रही है। छात्रों ने भी पढ़ाई का नया तरीका सीख लिया है। हर विद्यार्थी की शैक्षणिक गतिविधि का हिस्सा बन चुका है। इसी के चलते सरकार की ओर से ऑनलाइन शिक्षा के महत्व ई अधिगम योजना लागू की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना में सरकारी विद्यालयों के 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट, 2 GB फ्री डेटा और पाल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे हरियाणा के सरकारी स्कूलों के बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और माता पिता का पढ़ाई पर, ट्यूशन, कोचिंग और पुस्तकों पर होने वाला खर्च भी बचेगा। हरियाणा सरकार ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है। सरकार लगातार ई लर्निंग पर जोर दे रही है। इसके लिए सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब छात्रों को टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। इसके जरिए छात्रों को अपने स्कूल के अध्यापकों के साथ साथ विश्व स्तरीय अध्यापकों से पढ़ने के अवसर प्रदान होंगे, जिसमें विद्यार्थी कई रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ सकेंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। 5 मई 2022 को विद्यार्थियों को दिए जाएंगे टैबलेट। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जाएगी टैबलेट। सीएम मनोहर लाल करेंगे योजना का शुभारंभ। एमडीयू के टैगोर ऑडिटोरियम में टैबलेट वितरण समारोह का आयोजन। रोहतक शहर के सरकारी विद्यालयों के छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट। राज्य के 119 खंडों में वितरित किए जाएंगे टैबलेट। अन्य जिलों में मंत्री, सांसद, विधायक करेंगे टैबलेट वितरण। योजना के पहले चरण में 10वीं 12वीं के छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट। योजना के तहत 5 लाख विद्यार्थियों को दिए जाएंगे टैबलेट। सीएम प्रदेश के सभी जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। सीएम मनोहर लाल बच्चों से संवाद भी करेंगे। वहीं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अधिकतर विद्यार्थी मध्यम परिवार से और वंचित वर्ग से आते हैं, जिनके घरों में डिजिटल संसाधनों की कमी है, जिसके चलते वो पढ़ाई में पिछड़ जाते थे। लेकिन अब ई अधिगम आने से भारी बदलाव आने वाला है। अब मुकाबला बराबरी का होगा। अब संपन्न और वंचित की डिजिटल डिवाइड की खाई खत्म होगी। इस बात की पूरी आशा है कि अधिगम योजना से परीक्षा परिणाम में न केवल पास प्रतिशत बढ़ेगा, बल्कि प्राप्त अंकों का प्रतिशत भी बढ़ेगा। हरियाणा के बच्चे अब 21वीं सदी के कौशल को सीखेंगे, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने में सहायता मिलेगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।